हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आऊँ जो कि एनसीएल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंदर आती है। कोयल ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल सब्सिडियरी कंपनी है नॉर्थन कोयल लिमिटेड, जिसके अंदर वेरियस वैकेंसीज निकली हुई है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, सबसे पहले आप प्राप्त कर सकोगे। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। जैसे कोई वीडियो आता है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, नॉर्थन कोयल फील्ड से लिखा हुआ है ऊपर ही एनसीएल। इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप जैसे देख सकते हो मेनू लिखा हुआ है, इस मेनू पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर करियर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। ये करियर्स लिखा हुआ है। इस करियर्स पर आप क्लिक करोगे तो रिक्वायरमेंट पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज आपका ये ओपन हो रहा है। इसी आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन हो तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ ट्रेनी नेमली असिस्टेंट फॉरमैन ईटी ट्रेनी जूनियर असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल एंड ट्रेनी यानी ग्रुप सी असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, जो कि एनसीएल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको दिक्कत आती है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया मैंने। नॉर्थन कोयल फील्ड्स लिमिटेड मिनी रत्न कंपनी है, कोयल इंडिया कंपनी की अनुषंगी कंपनी है। एनसीएल रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट, इसका नोटिस जो था वो 9/1/2024 को आ गया था। इसका हेड ऑफिस जो है वो सिलीगुड़ी सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि मैं मेंशन की गई ये बात, एनसीएल इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल्स। इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड रखता है वो अप्लाई कर सकता है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं रहेगा। मेंशन टेबल है रेगुलर डिप्लोमेंट अक्रॉस माइंस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीएल इन सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 2 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहेगी पोस्टिंग की, जो कि दी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर और एक मध्य प्रदेश के अंदर। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो 3 पोस्ट रहेगी अलग अलग। पोजीशन नेम दिया गया है असिस्टेंट फॉरमैन ईएनटी ट्रेनी ग्रेड सी का रहेगा। और असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड सी का रहेगा। और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ग्रेड सी का रहेगा। असिस्टेंट फॉरमैन जो ट्रेनी रहेगा ईएनटी, उसके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मेट्रिकुलेट इक्विवेलेंट मांगी गई, एग्जामिनेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, और उसने डिप्लोमा होना चाहिए हायर क्वालिफिकेशन का 3 इयर्स का जो कोर्स होता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। उसका जो सेकंड पोस्ट रहेगी वो मेट्रिकुलेट मांगा गया है 10th क्वालिफिकेशन पास। उसके साथ ही डिप्लोमा मांगा गया है हायर क्वालिफिकेशन 3 इयर्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी मेट्रिकुलेट मांगा है सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा किया हुआ है आपने हायर क्वालिफिकेशन 3 इयर्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात मेंशन की गई है, क्लोजिंग डेट जो रहेगी आपकी वो 5/2/2024 रहेगी, यानी 5 फरवरी 2024 रहेगी। डेट इन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन क्रिटिकल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट ऑल एस्पेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल 1। ये आपकी लास्ट डेट रहेगी एलिजिबिलिटी रखने की। क्वालिफिकेशन की आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स आपके कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस डेट को मानकर आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी। जो भी रिलेक्शन रखते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट्स जो अपलोड करने होंगे वो भी उसकी डेट तक कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए मिनिमम हैंड्स कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग हायर एंड रिलेवेंट क्वालिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेबल डी के अंदर दी गया है। डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम और देयर इक्विवेलेंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, उनको नहीं माना जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, साफ लिखा हुआ है इसमें। इसने भी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन लिया हुआ है डिस्टेंस के लर्निंग के थ्रू या पार्ट टाइम किया हुआ है, वो एलिजिबल नहीं है। जिसने भी रेगुलर किया वो एलिजिबल रहेगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। पोजीशन एंड वैकेंसी जो टेबल बी के अंदर रहेगी, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो 3 अलग अलग पोस्टों के ऊपर बताया गया है, कैडर अलग अलग दिए गए, ईएनटी इवेकेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। टोटल आपकी जनरल की वैकेंसी 67 रहेगी तीनों पोस्टों को मिलाकर।
EWS की 12 रहेगी, SC की 21 रहेगी, ST की 28 रहेगी, OBC नॉन क्रिमिनल की 22 रहेगी। टोटल 150 वैकेंसीज निकाली गई है और PWD के लिए अलग वैकेंसीज रहेगी। जिन्होंने पोस्ट में आप चेक कर सकते हो, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उससे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद लास्ट में थोड़ा और डिटेल में दिया गया क्वालिफिकेशन के लिए कौन एलिजिबल है। असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग ग्रेड C के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ मिनिमम 3 ईयर्स का एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, जैसे ऊपर की बात किया अपन ने। उसके अलावा आपने अगर इंजीनियरिंग डिग्री ली हुई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर एलिजिबल रहोगे, वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो नॉट एलिजिबल वाली बात है उसमें ये बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ अबव ब्रांच और डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांच अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट एलिजिबल। ये कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे, साफ इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद जो आपकी 2 पोस्ट रही है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड C की, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांग रहा है मिनिमम 3 ईयर्स का कोर्स, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। उसके अलावा इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली हुई तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। और जिसके लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे उसके लिए जो प्रोडक्शन किया हुआ है अपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन एनी दिस ऑफ सिमिलर ब्रांचेस, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके लिए जो अगली पोस्ट है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई मिनिमम 3 ईयर्स का कोर्स, एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ दिस सिमिलर ब्रांचेस, ये आपने किया हुआ तो एलिजिबल नहीं रहोगे, साफ लिखा हुआ है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं पे स्केल क्या रहेगा तीनों पोस्ट के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो तीनों पोस्ट के लिए डिटरमिन किया गया है क्या आपका पे स्केल रहेगा। पे स्केल तीनों के लिए सेम रहेगा, 47,330 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे आपको, साफ लिखा हुआ है इसके अंदर मिनिमम मंथली ग्रेड C की तीनों पोस्ट है। कैडर तीनों का अलग रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा 1 ईयर का रहेगा असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग के लिए, 2 ईयर का रहेगा असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए, असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 ईयर्स का रहेगा। ग्रेड्स जो मिलेगी कैंडिडेट्स को वो ग्रेड C की मिलेगी, तीनों के अंदर सेम लिखा गया है। उसके अलावा एडिशन बेसिक पे मेंशन अबाउट द अदर अलाउंस सच एज DA अटेंडेंस बोनस स्पेशल अलाउंस HRA ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा जो मिलेगा वो आपको ऑल्सो एडिशनल रहेगा आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मिलेगा आपको सब ये, जो कि इस पर रेस्पेक्टिव कैडर स्कीम्स एंड रूल्स की जो कंपनी के रहते हैं उस हिसाब से आपको सब बेनिफिट्स मिले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी मिनिमम रहेगी 18 ईयर्स 18 साल, मैक्सिमम आपकी रहेगी 30 ईयर्स 30 साल, जो कि आपकी एज 5/2/2024 को लास्ट मानी जाएगी, इस डेट को मानकर आपकी एज मानी जाएगी। एज रिलेक्शन जनरल EWS के लिए कुछ भी नहीं है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का मिल जाएगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा, PWD जनरल के लिए 10 ईयर्स का मिल जाएगा, PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 ईयर्स का मिल जाएगा और PWD SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपकी 1000 रुपीज़ रखी गई है, प्लस 180 आपकी GST रहेगी, टोटल आपके 1180 रुपीज़ रखे गए, जो कि जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट्स के लिए मांगा गया है। SC/ST ESM PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, नील रखी गई है, एग्जेम्प्टेड रहेगी। एप्लीकेशंस विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फीस नॉट इंटरटेनमेंट सब्सिडी रिजेक्टेड हो जाएगी, जो भी फीस पेमेंट नहीं करेगा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं मिनिमम, वो एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, कैंडिडेट रिलेटिव स्कोर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट विल अलाउड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट merely on the basis of their declaration regarding their eligibility mentioned in their online applications from scrutiny verification of the claims of candidates। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। लेट डाउन कट ऑफ मार्क्स जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। सेक्शन ए आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका रहेगा टेक्निकल नॉलेज का, डिसिप्लिन रिलेटेड रहेगा, 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी के अंदर आपको जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स रहेंगे आपके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs, हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा, कोई भी आपकी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, साफ लिखा हुआ है नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर।
इंग्लिश वर्जन को आपको फाइनल माना जाएगा। वैलिड टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड इन द टेस्ट सीरीज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से आपको सबमिट करने को मिल जाएगी, जो कि टेस्ट सीरीज रहेगी। मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करते हैं, आप कितने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको रखने मिनिमम। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑल नोटिफाइड पोजीशंस मैक्सिमम आपके 100 नंबर्स का पेपर होगा। SC/ST ASM OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 40% मार्क्स मिनिमम रहेंगे और UR और जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स मिनिमम रहेंगे। इन केस ऑफ मोर देन कैंडिडेट्स इक्वल मार्क्स लाते हैं अगर कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3 पोजीशंस टायर विल बी रिजॉल्व हो जाएगा अप्लाइंग मिशंस ऑफ वन आफ्टर अनदर कैंडिडेट विल बी हायर स्कोर इन द सेक्शन ए विल बी प्रीफर्ड देन द डेट ऑफ बर्थ। ओल्डर कैंडिडेट्स जो भी ओल्डर कैंडिडेट्स रहेंगे उनको पहले प्रीफर्ड किया जाएगा, उसके बाद उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से किया जाएगा। जिसकी भी हायर स्कोर रखेंगे सेक्शन ए के अंदर उसको पहले प्रीफर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस दी गई है। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट जो भी रिक्वायरमेंट रखते हैं एलिजिबल रखते हैं उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। करियर रिक्वायरमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के अंदर डायर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ असिस्टेंट फोरमैन, इस पर आप अप्लाई करोगे, आपका फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपका सिग्नेचर, आपका फोटोग्राफ। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी फीस की, उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, आपकी 15/1/2024 रहेगी। इस तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 15 जनवरी 2024 से आपका सुबह 10 बजे से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी 5 फरवरी 2024 रहेगी। टेंटेटिव जो डेट्स रहेगी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। एग्जाम डेट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। डिक्लेरेशन जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके बाद NCL का जो फाइनल डिसीजन होगा उसको माना जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये सिलेबस असिस्टेंट फोरमैन वाला जो ENT वाला रहेगा उसमें दिया गया है। नेटवर्क थ्योरी आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, सेमीकंडक्टर और मेमोरीज से क्वेश्चन आएंगे, सिग्नल एंड सिस्टम से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट से आएगा। आप चेक कर सकते हो, ये आपके सिलेबस दिया गया है, ये पूरा नोटिफिकेशन में देख सकते हो। उसके बाद जो अलग पोस्ट रहेगी आपके असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की, उसकी भी दी गई है। थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये अलग अलग आपका सिलेबस रहेगा, आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के अंदर, ये भी दिएगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, AC जनरेटर, DC जनरेटर्स, AC मोटर, DC मोटर, ये फुल आपको सिलेबस दिया गया नोटिफिकेशन के अंदर। आप डिटेल में चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर एंड एनर्जी ओवरहेड लाइंस दी गई है, सब स्टेशन कंट्रोल रूम्स, ये सब आपको दिया गया है सिलेबस के अंदर, जो कि थर्ड पोस्ट रहेगी आपकी। ये आपके किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो दिया गया। सेक्शन बी के अंदर 30 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा 70 क्वेश्चंस आपके रिलेवेंट ट्रेड से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि NCL के अंदर वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करी अपन ने इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।